बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लास है हमारी इंटर, सिम बोर्ड है और चैप्टर नंबर 6 जिसको हम ऑर्गेनिक पोर्शन कहते हैं उसको हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम कुछ बातें यहाँ पर पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और कहाँ से इसकी हिस्ट्री चलती हुई है और कहाँ आकर ये फॉल हुई और किस तरीके से आज के दौर के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाए जा रहे हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are obtained from plants and animal sources in which carbon is essential। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें ऑब्टेंड होते हैं ये हमारे पास या तो प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं या एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उसके अंदर कार्बन जो होता है, कार्बन सी एलिमेंट, ये एसेंशियल होता है, उसके अंदर बुनियादी होता है। ठीक है। देन उसके बाद इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। The word organic compound was first used by Berzelius। एक साइंटिस्ट था Berzelius, उसने पहली मर्तबा ऑर्गेनिक कंपाउंड का अल्फाज जो है वो अपने लैंग्वेज के अंदर या अपने लेक्चर के अंदर इस्तेमाल किया। डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली। बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये उसके डेरिवेटिव, उससे निकलने वाले, उससे ड्राइव होने वाले जो कंपाउंड है उसकी स्टडी है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड जो होता है हमारे पास वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देन उसके बाद एक्सेप्शन। अब ऐसा क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसके अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं किए जाते या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर शामिल नहीं किए जाते। एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, सम ऑक्साइड्स जिसके अंदर कह रहा है कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल कार्बाइड्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये समवन एल्स जो भी मेटेलिक कार्बाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुई। अप टू 18th सेंचुरी, मतलब अभी तकरीबन 21वीं सदी है, 18वीं सदी तक, अप टू 18th सेंचुरी इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट बी सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से बनाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बना नहीं सकते आर्टिफिशियली। 18वीं सदी तक की बात हो रही है। इन द लेबोरेटरी, लैब के अंदर, जाहिर सी बात है जो केमिस्ट होता है वो वर्क ज्यादातर लैब के अंदर करता है। ओनली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ये सोच थी कि सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है वो कहता है प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर दो किस्म के बता रहा है, एक तो प्लांट और दूसरा आपके पास एनिमल। अब वो जो थ्योरी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं, तो उस थ्योरी को एक स्पेशल नाम दिया था कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटल फोर्स। गॉट इट। एंड कान प्रिपेयर्ड इन लैब, और ये दोबारा उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से एक्सट्रैक्ट करके निकाले जा सकते हैं, इसको लैब में हम नहीं बना सकते। आगे चलते हैं। ठीक है, फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई, खत्म हो गई, फना हो गई, कैसे हो गई, और आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कैसे बना। इन 1828 के अंदर एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर, यहां मैंने सिर्फ होलर लिख दिया है, ठीक है। ऑब्टेन्ड यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। इसने पहली मर्तबा क्या करा, यूरिया को ऑब्टेन किया, अमोनियम साइनाइड जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उससे कॉम्बिनेशन करवाकर, हीट देकर, उससे इन्होंने पहली मर्तबा यूरिया को ऑब्टेन किया। नीचे एग्जांपल के अंदर रिएक्शन दिया हुआ है। दिस इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम साइनाइड NH4CnO। इसको जब हीट दी इसने किसी बर्तन में, बीकर में डालकर, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसको जो फार्मूला मिला रीअरेंजमेंट होने के बाद, देखिए बेटा यहाँ नाइट्रोजन आपके पास जो है क्या कहते हैं वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो नाइट्रोजन हो गए, चार यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पर आ जाए आप, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, दो नाइट्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन ये रहे, दो हाइड्रोजन ये रहे, चार हो गए। एक कार्बन यहाँ था तो ये कार्बन आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ था तो ये ऑक्सीजन आ गया। सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई अमोनियम साइनाइड की और फार्मूला जो ऑब्टेंड हो गया वो हो गया यूरिया का।
देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिया वाज द फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय यूरेन ऑफ एनिमल्स बट दिस सिंथेसिस ऑफ यूरिया लेड टू द फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इससे पहले तक जब भी यूरिया ऑब्टेन किया जाता था ना, तो एनिमल्स के यूरिन को कलेक्ट किया जाता था और उसमें से यूरिया को मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता था, निकाला जाता था। लेकिन जब इसने एक्सपेरिमेंट करा तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी 1828 के अंदर ये फेल्ड हो गई, खत्म हो गई। देन उसके बाद आगे क्या कहता है, इन दिस सेम ईयर, इसी साल के अंदर हनल, एक साइंटिस्ट था हनल नाम का, प्रिपेयर्ड अल्कोहल, उसने अल्कोहल बनाना शुरू कर दिया। अल्कोहल पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था प्लांट्स में से फ्रॉम इथाइलिन, या आप ये समझ लें कि अल्कोहल जो है मतलब मुख्तलिफ चीजों से मिलता है, राइस से भी निकाल लेते हैं, पोटैटो से भी निकाल लेते हैं, कुछ ग्रेप से भी निकाल लेते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से अल्कोहल पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था ना प्लांट्स की सूरत में। ठीक है बेटा, तो यहाँ कहता है इन दिस सेम ईयर हनल प्रिपेयर्ड अल्कोहल फ्रॉम इथाइलिन। अब क्या करा, इथाइलिन से इसने अल्कोहल को प्रिपेयर कर लिया, प्लांट से तो नहीं बनाया ना। एंड कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया पहली मर्तबा एसिटिक एसिड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाया और इसने यहाँ पर क्या करा, एसिटिक एसिड, जो कि आपको पता है कि एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर होता है, ठीक है, तो वो इसने ऑब्टेन कर लिया। नाउ अब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लैक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द लेबोरेटरी, प्रोसेस कॉल्ड सिंथेसाइज। आजकल के दौर के अंदर लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके पास प्रिपेयर किए जा रहे हैं, कहां पर, लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली, और उस तरीके को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है सिंथेसाइज। आप देखिएगा कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफी हैं, जूस के डब्बे हैं, XYZ, आप उसके पीछे देखिएगा लिखा हुआ है सिंथेटिक फ्लेवर, ये सिंथेसाइज। तो वो जो होता है वो आर्टिफिशियली वही चीज बनाई जाती है जो मैं नेचुरली पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन ये बेटा आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाकर। देन कैकुल डिस्क्राइब द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कैकुल ने पहली मर्तबा बताया कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, ठीक है, मींस टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। ठीक है बेटा, अब यहाँ कार्बन लिखा है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2 और 2p2। तो आपके पास 1s जो है ये तो K शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस कार्बन को एक्साइटेड करते हैं। जब कार्बन के ऊपर एक्साइटेड करते हैं, जब कार्बन के ऊपर ऐसे स्टेरिक लगा दें तो इसका मतलब कार्बन को हमने हीट दिया, उसको हमने एक्साइटेड कर दिया। जब भी एक्साइटेड करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की, मतलब लास्ट शेल की, क्योंकि इनर शेल जो होता है वो तो शेल मतलब अंदर आ जाता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिरी शेल के अंदर होता है, जिसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। तो हमने क्या करा, 2s और 2p को उठाया, तो हमने यहाँ 2s को एज इट इज रह दिया और 2p को 3 एक्सिस के अंदर डिवाइड कर दिया, px x एक्सिस, py y एक्सिस और pz इस तरीके से ले लें आप z एक्सिस। क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते, तो हमने इसको एक्सिस में तोड़ दिया, px py और pz के अंदर। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, हुंड रूल के मुताबिक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करें। उन सबकी जो स्पिन थी वो पैरेलल थी, पहला क्लॉकवाइज गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो इस बात ने यहाँ पर प्रूफ करा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर क्या है, 4। फर्दर मूव करते हैं, बताते हैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो होता है एक मेन सिस्टम होता है, रूलिंग के मुताबिक हम हर सिस्टम के अंदर, नोमेनक्लेचर के अंदर यहाँ पर रूलिंग के मुताबिक हम नेमिंग दे रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। वो कंपाउंड्स जो चेन स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं जिसके अंदर आपके पास कार्बन का स्ट्रक्चर मेन होता है। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा जो था बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इसके अंदर हम पहले पढ़ते हैं प्रीफिक्स क्या होती है। ठीक है, बाय डेफिनेशन विच कम्स बिफोर नेम, ऐसी चीज जो नाम से पहले आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, ठीक है, तो मेरे नाम से पहले मोहम्मद आ रहा है तो ये मेरी प्रीफिक्स कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें कि प्रीफिक्स वर्ड कहां से ड्राइव हुआ, तो इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है और इसका मतलब क्या होता है, कार्बन काउंटिंग, कि आप कार्बन की जो काउंटिंग करते हैं वो कहलाती है प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहते हैं कि एक बच्चा होता है, अगर वो ABCD सीख लेता है तो वो नाम लिखना सीख जाता है। इसी तरीके से अगर 1 2 3 4 मतलब लिखना सीख जाता है तो फिर वो आगे के बड़े डिजिट्स या नंबर्स लिखना सीख जाता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर प्रीफिक्स का मतलब होता है कार्बन की काउंटिंग। अगर आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो आपको पहले प्रीफिक्सेस याद होनी चाहिए कि प्रीफिक्स होती क्या है। ठीक है, देन उसके बाद अगली चीज आती है सफिक्स। सफिक्स जो होती है विच कम्स इन द लास्ट या एंड, ये फर्स्ट में बिफोर आती है और ये लास्ट में आती है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, तो मोहम्मद मेरी प्रीफिक्स हो गई और रेहान मेरी सफिक्स हो गई। ठीक है, तो विच कम्स इन द लास्ट या विच कम्स इन द एंड। अब ये सफिक्स बताती क्या है केमिकली,
ये बताती है नेचर ऑफ बॉन्ड कि आपके पास कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, या फिर नेचर ऑफ कंपाउंड। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच है तो उस कंपाउंड की नेचर क्या बनेगी और उसको किस तरीके से सफिक्स एंड में लगा दी जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एज ए सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी पर्सनल सफिक्स होती है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या होती है? प्रीफिक्सेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अल्क। अब ये अल्क क्या होता है आगे चलकर आपको बताएंगे। अल्क एक्चुअली कार्बन की काउंटिंग को ही कहा जाता है। ठीक है, जिसको हमने आगे क्या नाम दिया? प्रीफिक्स नाम दिया। जब एक कार्बन हो तो उसका नाम होगा मीथ, दो कार्बन हो तो उसका नाम होगा ईथ, तीन कार्बन हो तो उसका नाम होगा प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पैंट, छह हो तो हेक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ कार्बन हो तो ऑक्ट, नौ कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। अब आपकी बुक के अंदर आपके लेवल के ऊपर 10 तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम इसको फर्दर एलाबोरेट थोड़ा सा कर लेते हैं। जब 11 कार्बन आ जाए तो अनडेक, 12 आ जाए तो डूडेक, 13 आ जाए तो ट्राइडेक, 14 कार्बन आ जाए तो टेट्राडेक, 15 कार्बन आ जाए तो पेंटाडेक, 16 कार्बन आ जाए तो हेक्साडेक, 17 कार्बन आ जाए तो हेप्टाडेक, 18 आ जाए तो ऑक्टाडेक, 19 आ जाए तो नोनाडेक, और 20 आ जाए तो आइकोसेन का नाम दे दिया जाता है। देन हम फर्दर मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि अब हम किस तरीके से किसी फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां पर मैंने ग्रीन से लिखा है एक नाम, दैट इज नोन एज अल्केन। अल्केन। अब देखें, अल्क को अलग कर दिया, एन को अलग कर दिया। अल्क, ये जो वर्ड अल्क था यहाँ पर भी आ रहा था अल्क आपके पास, ये से क्या यूज हो रहा है? प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो अल्क के ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रीफिक्स, जबकि एन जो बाद में आ रहा था उसके आगे क्या लिख दिया? सफिक्स। अब ये अल्केन होते क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए, ऐसा सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग आ जाए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अल्केन। क्या नाम दे देते हैं बेटा? अल्केन का नाम दे देते हैं। मजीद इसको फर्दर बताते हैं, ये सिस्टम हमारे पास सैचुरेटेड होता है। कौन सा सिस्टम होता है? सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाए या फुली सेटिस्फाइड हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सिस्टम है। अब अल्केन बनाने के लिए साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई हम अल्केन के मेंबर कैसे बनाएं, तो उन्होंने जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जो लिखा हुआ है CnH2n+K2। एन आपके पास 1 से लेकर 20 तक कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। एन का मतलब है आप जैसे जैसे एन लिखेंगे, मतलब एन जैसे जैसे बढ़ाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर एन की जगह पर वही डिजिट आ जाएगा और यहाँ पर भी एन की जगह पर वही डिजिट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा एन की जगह 1, तो यहाँ Cn नीचे था, इसकी जगह पर भी 1 आ गया बेटा, और 2n जो फार्मूले का था दिस वन, इसकी जगह पर भी क्या आ गया? 1 आ गया, +2। तो हमने इसको मल्टीप्लाई प्लस जो भी कर आंसर निकाला तो क्या बना? CH4। ठीक है, अब इस CH4 को अगर मैं ओपन कर लिखूं, ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? यहां देखिएगा, ये कार्बन 1 है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया और एक ऊपर लगा दिया। तो चारों हाइड्रोजन ने कार्बन को फुली सेटिस्फाइड कर दिया सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इसको नाम हम कैसे देंगे? देखें, जब एक कार्बन हो तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? मीथ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा वाजे हो जाए। मीथ एक कार्बन के लिए। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है। जब सिंगल बॉन्डिंग आ जाए तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? एन। तो नाम आपके पास क्या बन जाएगा? मीथेन। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जब हमने एन की जगह 2 पुट करा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही बनेगा C2 और H6। अगर इसको मैं मजीद ओपन करके लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2 C थे, 1 C यहाँ 1 C यहाँ, 6 हाइड्रोजन थे, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। और मजीद कंडेंस कर लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इस तरफ लगा दें, एक ऊपर लगा दें और एक नीचे लगा दें, हो गए इस वाले कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन। इसके ऊपर आइएगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा दें, एक ऊपर लगा दें और एक इसके नीचे लगा दें, इसके भी तीनों हो गए। तो इसको नाम कैसे देंगे? यहां पर देखिएगा, यहां पर मेरे पास 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखी हुई है? ईथ। तो मैं 2 कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स लिख रहा हूं ईथ। अब ऐसा सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाए उसके लिए सफिक्स क्या होती है? एन होती है। तो एन जब मैं लगाऊंगा सो दिस विल बी नोन एज इथेन। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर आइएगा, एन की जगह 3 पुट करा तो C3 और H8 मिल गया हमें। देन अगर इसको हम खोलें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। इसकी वैलेंसी बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे बनाइए। ठीक है, आगे बता देते हैं आपको। अगर मैं इसको लिख दूं बेटा C C और C, इस तरीके से 3 कार्बन बनाए। अब देखें वैलेंसी का भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर CH3 आ रहा था, यहाँ बीच में CH2 क्यों आया है। देन
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने तीनों कार्बन बना दिए, 1 2 3 कार्बन। अब देखिए बेटा, इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें आप, एक हाइड्रोजन इसके नीचे लगा दें और एक हाइड्रोजन आप इसके ऊपर लगा दें। इस वाले कार्बन इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हमारे पास 6 कार्बन मौजूद हो गए। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन थे टोटल, तो 2 के साथ हमने इस वाले टर्मिनल, इस वाले कॉर्नर या इस वाले कॉर्नर के साथ हाइड्रोजन लगा दिए। मिड वाला रहेगा जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें। अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखें किससे बना रहा है 4 बॉन्ड। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया इस बीच वाले कार्बन के साथ, और 3 सिंगल बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो टोटल 4 हो गए। मिड वाले कार्बन पर आइएगा, इसने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, 2 गए, एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ एक नीचे के साथ, 4 हो गए। इस वाले कार्बन पर आइएगा, इसने एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ, ये इसका भी तो बॉन्ड है, इसके साथ बनाया। ठीक है बेटा, एक बॉन्ड यहाँ वाले हाइड्रोजन के साथ, एक ऊपर वाले के साथ और एक नीचे वाले के साथ, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरीके से इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी है और नीचे वालों की भी हो जाएगी। अब नाम हम यहाँ पर कैसे देंगे, देखें 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लगेगी, प्रोप। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, रेड से लिख रहा हूं प्रोप, PROP, प्रोप, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग है, तो यहाँ सफिक्स क्या लगेगी, एन, सो दिस विल बी नोन एज योर प्रोपेन। और इसी तरीके से आप ये जो चौथा है, अब यहाँ पर जगह कम बची है तो इसको मैं डायरेक्ट नेम दे रहा हूँ, ओपन करके आप लिखिएगा 10 तक। इसका नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट प्रीफिक्स हो जाएगी और एन इसकी सफिक्स हो जाएगी, सो दिस विल बी नोन एज ब्यूटेन। इज इट क्लियर? अब आप एक काम कीजिएगा, इस फार्मूले के अंदर, ये जो फार्मूला था इसके अंदर n की जगह 5 पुट कीजिएगा, 6 और 10 तक आप सेल्फ बनाइएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक एग्जांपल देते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको समझाते हैं आज ना। लेट सपोज मैंने एक चेन ली, चेन यहां से स्टार्ट हो गई, CH3 CH2 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 CH, देन ऊपर गया CH2 देन CH3 और यहाँ पर एक बचा CH3। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ कार्बन की आइडेंटिफिकेशन आपको या उसकी नेमिंग बता रहे हैं। बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये चेन जो मैं आपके पास ग्रीन से सेलेक्ट कर रहा हूं, ये मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कहलाएगी, ये वाली दिस वन, ये मेरी कहलाई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब ये क्या होती है, ये आपको जब रूलिंग पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के बाद जो भी बच जाए, जिसको मैंने ग्रीन से ही सर्किल करा है, इसको हम ब्रांच का नाम देते हैं, रेडिकल का नाम देते हैं, साइड चेन का नाम देते हैं और सब्सिट्यूएंट कहलाता है। ये चारों नाम इसको हम दे सकते हैं। दोबारा सुन ले, ब्रांच, रेडिकल, साइड चेन और सब्सिट्यूएंट। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कार्बन जहां से चेन स्टार्ट हुई थी इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल कार्बन, क्योंकि कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन। इसी तरीके से इसके साथ वाले कार्बन मिड में आ रहे हैं, 1 2 तीनों कार्बन, इनके साथ कोई रेडिकल अटैच नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मिड कार्बन है, तीनों के तीनों। ये भी रेड से, ये भी रेड से, ये भी रेड से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास मिड कार्बन से। अब ये वाला कार्बन जिसके साथ ये ब्रांच अटैच है, जब भी कार्बन के साथ कोई ब्रांच अटैच हो जाए तो वो कहलाता है हेड कार्बन। क्या कहलाता है वो हमारे पास, हेड कार्बन। इसी तरीके से बेटा अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन है और अगर हम इसको ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो ये इसके साथ अटैच है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस विल बी आल्सो नोन एज हेड कार्बन। तो मतलब ये समझे आप, ऐसा कार्बन जिसके साथ CH3 आ जाए, अटैच हो जाए, इसके साथ भी CH3 अटैच था और इसके साथ भी क्या अटैच है, CH3, तो ये कार्बन हमारे पास कहलाएंगे हेड कार्बन। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला कार्बन हमारे पास कहलाएगा टर्मिनल कार्बन। सो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उससे पहले आपको अल्काइल रेडिकल्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया, ठीक है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी आपको क्यूरीज है काइंडली वो कमेंट्स के अंदर मुझे आप बताएं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।